सोमवार को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के वो काम गिनाए जो पिछले 100 दिन में पूरे किए गए। साथ ही कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर के साथ गाँव गरीब पर फोकस रखा गया। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। 100 दिन में 525 एनकाउंटर हुए। 62 माफियाओं की 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ। धार्मिक स्थलों से 74,400 लाउड स्पीकर हटवाए गए। फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हुई। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर सपा और कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीट पर जीत हासिल की। विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। इसके अलावा भाजपा के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। यूपी के 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा किया। दूसरी बार जीत दर्ज की। 100 दिन में 97 संकल्प पूरे किए गए। सीएम योगी ने कहा कि 100 दिन के लिए 130 संकल्प लिए गए थे। उनमें से 97 संकल्प पूरे हो गए हैं। 130 संकल्पों में से 97 संकल्प पहले बजट में शामिल किया गया। 100 दिन में निवेश की 80,000 से अधिक परियोजना का शिलान्यास हुआ। 1,400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर हुए। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 10 सेक्टर बनाए। हमने वो 10 सेक्टर जाने जिस पर कार्य योजना बनाकर यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा सके। हर सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। 18 मंत्री समूहों ने 18 कमिश्नरेट में 72 घंटे कैंप किया। जनता के बीच चौपाल की विकास कार्यों को भौतिक रूप से देखा। अब बुलडोजर के साथ गाँव गरीब का विकास भी होगा। 15,000 करोड़ से 4 नए डेटा सेंटर। पहली बार ई पेंशन की योजना लागू हुई। डिजिटल इंडिया के युग में 15,000 करोड़ से 4 नए डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। यूपी में डेटा सेंटर बनाने का हब बन रहा है। यूपी में डेटा सेंटर नीति लागू की गई है। इनमें से 4,000 नौजवानों को जॉब मिल सकेगी। ई विधान लागू हुआ। आखिर सत्र इसी कार्यक्रम पर आयोजित हुआ। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ तो यूपी में निवेश बढ़ा। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू की गई, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी। 5 सालों में कानून व्यवस्था को हमने बेहतर किया, जिसका संदेश पूरे देश में गया। अब यहाँ निवेश बढ़ रहा है। ये अपराध और अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति का असर है। धर्म स्थलों से 1.20 लाख लाउड स्पीकर हटाए गए। इनमें वो भी शामिल हैं जिनका ध्वनि प्रदूषण को कम कराया गया। अब सड़कों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से नील सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।